Hi guys, welcome. This is your Samir Kohli sir with the lecture number 3 of the topic called Structure of Atom. Lecture number 1 में electrons discover हुए थे. Lecture number 2 में protons और neutrons discover हुए थे. और जब lecture number 2 खत्म हो रहा था तो हमने आपको बताया था कि structure of atom 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया था. शायद 3 से ज्यादा ने भी दिया हो, बट हमारे कोर्स में 3 ही साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले थे मिस्टर जे जे थॉमसन. मिस्टर जे जे थॉमसन ने 1903 में स्ट्रक्चर ऑफ एटम मेरे प्यारे बच्चों दिया था. और ये जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया था तब हमारा देश गुलाम था, हमारा देश आजादी की लड़ाई कर रहा था और ये लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे. ये बात याद रख लेना. इसलिए आजादी को वैल्यू दो. जिस कंट्री में आप हो उस कंट्री की इज्जत करो. हर एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं. वन आर कॉल्ड प्रोटॉन्स, another are called electrons before I move forward, and the other are called neutrons. आप अगर इन सिंबल्स का मतलब समझेंगे तो आपको समझ आएगा. प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच मे और मे नॉट बी, विच मे और मे नॉट बी. बेटा इंग्लिश में ही लिख कर आना है. इंग्लिश मीडियम में साइंस है इसलिए वर्ड जरूरी हैं. न्यूट्रॉन्स के बराबर हो भी सकते हैं, न्यूट्रॉन्स के बराबर नहीं भी हो सकते. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज. बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं. दुनिया जाए भाड़ में, इनको कोई मतलब नहीं. तो हमने यही पढ़ना है. अब सबसे पहले जे जे थॉमसन ने जो अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया था वो कुछ ऐसा दिया था. ही सेड दैट मिस्टर जे जे थॉमसन, मैं चाहूं तो इसका प्रिंट आउट ला सकता हूं. सेड दैट, ये वर्ड समझना, दैट एन एटम इज अ स्फेयर. एन एटम इज अ स्फेयर. उन्होंने अपने थ्योरी लगाई होगी, अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे, उनके बेसिस पे बोला एन एटम इज स्फेयर और विच कंटेन्स इन विच ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स को ना कोई मतलब नहीं है. प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन्स को कोई मतलब नहीं है. न्यूट्रॉन्स अपना मस्ती में रहते हैं, उनको कोई ऐसी आयतोबा नहीं है. न्यूट्रॉन्स कहते हैं हमें जैसा रखना रख लो. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल. इन दोनों को मिलाकर जो ये एटम आप देख रहे हो, इसका जो रेड रेड वाला पार्ट है, ये जो रेड वाला पार्ट है, दे आर टुगेदर. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर टुगेदर embedded in an atom. This is the part representing protons and neutrons. ध्यान दे लीजिएगा, स्पेलिंग एक आधा गड़बड़ ना कर जाए. An atom consists of a sphere of positive charge. अब ये तो बात हो गई जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रेड वाले पार्ट के अंदर आ गए, in which protons and neutrons are present through the entire वॉल्यूम, थ्रू द एंटायर वॉल्यूम. अब बात आती है इलेक्ट्रॉन्स की. किसकी बात आती है? इलेक्ट्रॉन्स. एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन एन एटम लाइक, ये वाले जो बीच बीच वाले पार्ट हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स. अब इमेजिनेशन का कोई अंत नहीं होता. हर बंदा नए नए तरीके से सोचता है. तो उन्होंने ये बोला था कि जो लाल वाला पार्ट है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो फैल गए, और जो बीच में भी येलो येलो कलर के दिख रहे हैं ये आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं. एंड एक बात, ये वाली जो बात थी वो उनकी आगे जाकर एब्सोल्युटली गलत साबित हो गई. दिस वाज एब्सोल्युटली गलत. गलत भी नहीं, एब्सोल्युटली गलत. बट एक बात उनकी भी सही थी. द पॉजिटिव वर्ड देख लेना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज in an atom is equal in magnitude but opposite
इन साइन। ये सिंपल सी बात बोली थी, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल ऑन द होल एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इसको जब लोगों ने इमेजिनेशन से देखा तो किसी ने कहा इट लुक्स लाइक अ वाटर मेलन। वाटर मेलन बोले तो अपना तरबूज, तरबूज का जो लाल वाला हिस्सा है वो हिस्सा है जहां पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और तरबूज में जो काले काले बीज होते हैं, बीज वाला हिस्सा है वो जो है इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमने कहा बिल्कुल सही है। द कलर्ड एरिया इन द स्फीयर, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, अब ये बात याद रख लेना था। और अब किसी ने, जब दिमाग चलता है, इमेजिनेशंस का कोई अंत होता भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। किसी ने कहा इट इज लाइक अ क्रिसमस पुडिंग। यस, क्रिसमस पुडिंग में भी ऐसा ही होता है। जो वॉल्यूम है खाने वाला माल वो ये, बीच में जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हमने कहा बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली सही है। इसी मॉडल को वाटरमेलन भी बोला गया। मैं वर्ड्स देख रहा हूं कोई रह ना जाए। अब मगर प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई, उन्होंने जो दिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, उनके हिसाब से जो उनका स्ट्रक्चर था उस पर जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए उस हिसाब से मान के कि ऐसा स्ट्रक्चर रहा होगा, वो बिल्कुल के बिल्कुल गलत हो गए। ये वर्ड जरूर देख लेना। ही कुड नॉट एक्सप्लेन, ही कुड नॉट एक्सप्लेन्ड अबाउट द results of various experiments carried out by other scientists। जब और साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करे तो रिजल्ट्स ठीक नहीं आए, और जब थॉमसन साहब से पूछा गया कि भाई साहब आपके हिसाब से तो एटम ऐसा है, अगर एटम ऐसा है तो ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हुआ। प्लीज मेरी बात समझना, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बात है। पहले तो ये लाइन लिख लेना। मैंने आपसे बोला मेरे घर में 4 सिक्योरिटी गार्ड हैं, उसके बाद मैंने 5 कुत्ते रखे हुए हैं, मेरे घर में 20 कमरे हैं। तुम लोगों ने कहा सर बहुत अमीर होंगे, सर के पास बहुत पैसा होगा। तुम जब मेरी गली में आए हैं, बाहर गोबर गिरा हुआ था, हैं 2-3 लोग ऐसे नशेड़ी से पड़े हुए थे। तो जब तुमने एक्सपेरिमेंट किया, तुमने देखा कि यार ये तो जो बातें बोल रहे थे सर, जिस तरीके की बातें बोल रहे थे उस हिसाब से तो इस मोहल्ले में ऐसा होना ही नहीं चाहिए। बट क्योंकि इस मोहल्ले में ऐसा है, मतलब सर जो बातें बोल रहे थे वो गलत बातें बोल रहे थे। सर के जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो गलत थे, सर ने जो स्ट्रक्चर दिया था वो गलत स्ट्रक्चर था। सो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम वाज स्ट्रिक्टली क्रिटिसाइज्ड। ये बात याद रख लेना। माता रानी का नाम लो, सांस लो। उससे पहले मैं आपको अपने एक दोस्त से मिलवाना चाहूंगा जिसको बोलेंगे अल्फा। अल्फा पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा ये है कौन। अल्फा पार्टिकल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, अल्फा पार्टिकल। इसको ऐसे भी लिखा जाएगा, जो मैं आपको बहुत बहुत प्यार से समझाऊंगा, He2+ समझाऊंगा। हीलियम एटम, हीलियम एटम के अंदर मैं आपको बता दूं प्रोटॉन्स होते हैं 2, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 ही होंगे। प्रोटॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर नेट चार्ज जो होता है दैट इज 0। न्यूट्रॉन्स का इसमें रोल है, न्यूट्रॉन्स होते हैं 2, न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता। ये तो हीलियम एटम है। अगर हीलियम एटम से कहा जाए कि यू गिव अस योर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तुम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दो, तो सबसे पहले हीलियम एटम बोलेगा भाई मैं एक एटम हूं, और एटम के अंदर ये जरूरी है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल रहेंगे। हमने कहा ठीक है भाई साहब आप अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। उसने कहा अगर मैंने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम नहीं रहेंगे, और क्योंकि वो सेम नहीं रहेंगे तो मैं एटम की उपाधि खो दूंगा। एटम तभी तक एटम है जब तक उसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर है। एटम तब तक एटम है जब तक उसके अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर है।
जरा सा भी बैलेंस शिफ्ट हो जाता है तो वो चार्ज्ड पार्टिकल बन जाता है, जो हम आज इसी मतलब इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। दोज आर कॉल्ड कटायंस, अनायंस, ये ध्यान दे लेना। तो जैसे ही इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, अब इसके पास प्रोटॉन्स हो गए 2, इलेक्ट्रॉन लूज करे ना, इलेक्ट्रॉन्स हो गए 0 और न्यूट्रॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन लूज नहीं करे। अब ये सब जब हिसाब किताब हुआ तो एक एटम के ऊपर नेट चार्ज जो आ गया वो आ गया +2। तो पहली बात, अब तक तो आप हीलियम एटम थे, अब आप बन गए अल्फा पार्टिकल। जी हाँ, व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज एन अल्फा पार्टिकल, तो आप बोलोगे अल्फा पार्टिकल इज दैट particle which is formed when helium atom loses its 2 electrons। when helium atom loses its 2 electrons तो वो बन जाता है अल्फा पार्टिकल। एक डेफिनेशन में अभी लिखवा रहा हूं, जो कि मेरी रिक्वेस्ट है, अभी मैं समझाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर अभी मैंने समझाया तो चैप्टर का जो शेड्यूल बना हुआ है वो खराब हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल, बट समझाऊंगा आने वाले टाइम में। अल्फा पार्टिकल्स आर न्यूक्लियस ऑफ हीलियम atom which has lost its electrons, ये याद रख लेना। दिस इज अल्फा पार्टिकल, जो मैं आने वाले टाइम में बता दूंगा। तो कहने वाली बात क्या है, बच्चा बोलेगा अल्फा पार्टिकल है क्या? अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है +2। अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। आर क्या? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स विद, ध्यान दीजिएगा, +2 यूनिट्स ऑफ चार्ज। बेटा एक एक वर्ड लिखना जरूर। एंड उनके अंदर प्रोटॉन 2 हैं, न्यूट्रॉन 2 हैं, एंड 4 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ मास। 4U जब लिखता हूं तो 4 यूनिट ऑफ मास, अल्फा पार्टिकल। सिंपल सी बात देखना, व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? जब एक हीलियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है तो उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बच जाते हैं, तो वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बन जाता है। दैट इज नॉट कॉल्ड हीलियम एटम, दैट इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। और इसकी खास बात क्या है कि इसका मास होता है +4 होता है और चार्ज होता है +2। सर कहना क्या चाह रहे हो? कहना ये चाह रहा हूं कि हमने छोटी क्लासेस में एक बात पढ़ी थी, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से दूर भागे हैं, नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से दूर भागे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास भागे हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यहां पर एक लाइन आती है, दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर whereas unlike charges अट्रैक्ट के स्पेलिंग में गलत लिखता हूं, ईच अदर। स्पेलिंग देख लेना, ये थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ध्यान दे लेना, RACT आएगा, मेरे को याद आ रहा है। जहां पर अपने आप को सुधार सकते हो कर लिया करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। अड़ के कोई फायदा नहीं भैया, अड़कर और लड़कर कोई फायदा नहीं है जिंदगी का। अट्रैक्ट ईच अदर, ये याद रख लेना। इससे क्या फायदा होगा? सपोज हमारे पास एक बंदा खड़ा है, हमें पता है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इसको देखकर एक बंदा आया और इसको देखा और इससे दूर जाने लगा। क्योंकि इससे दूर जाने लगा तो इससे हमें पता चल गया वो बंदा भी पॉजिटिव चार्ज है।
क्योंकि सर आपने अभी अभी पढ़ाया है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, भले ही पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो। ध्यान दे लेना। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिवली चार्ज था, हमें पता था, ये बंदे के बारे में नहीं पता था, इसको देखकर ये इससे दूर भाग रहा है, तो उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर हमने कहा ये क्या हो गया, पॉजिटिव। दोबारा बात करते हैं। ये बंदा है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसको देखकर इधर से एक बंदा इसकी तरफ भागता हुआ आ रहा है, एक बंदा इधर से इसकी तरफ देखता हुआ भागता हुआ आ रहा है, तो हम कहेंगे क्योंकि ये दोनों बंदे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। जस्ट बाय नोइंग इट्स चार्ज, इसका चार्ज जानकर हम सामने वाले के चार्ज के बारे में बता सकते हैं। सपोज करो ये बंदा ऐसे है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसको देखकर एक बंदा ना इसके पास आया ना इससे दूर गया, वो अपने रास्ते में नॉर्मल चलता रहा, ना इसके पास आया ना इसके दूर गया, मींस ये बंदा जो है न्यूट्रल है, ना तेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना तेरे से चिढ़ रहा है, तो इस पार्टिकल को बोलेंगे न्यूट्रल पार्टिकल। इससे चार्ज, एक किसी एक का चार्ज पता होने से हम पूरे खानदान का चार्ज पता कर सकते हैं। अब टॉपिक देखना, सबसे पहले थॉमसन भाई साहब का मॉडल, थॉमसन भाई साहब का मॉडल फेल हो गया, जे थॉमसन का मॉडल फेल हो गया। अब आए मिस्टर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसको बहुत नाम दिए गए हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इज्जत से करेंगे, आराम से करेंगे। इसी को गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, इसी को गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। बिल्कुल आराम से चलना, कोई दिक्कत नहीं। इंसान की चाल से उसके रंग रूप का पता चल जाता है, ये हकीकत है। सामने से एक बंदा चलता हुआ आ रहा है आपकी तरफ, नॉर्मल चाल है, नॉर्मल सीधा साधा सीधा चलता हुआ आ रहा है, तो आप बोलोगे भाई बढ़िया बंदा है, सिंपल गया। आप शायद उस बंदे को नोट भी ना करो, आप उस बंदे को नोट भी ना करो, ये बता रहा हूं। सामने से एक बंदा आ रहा है, बड़ा पॉजिटिवली चलता हुआ, उसकी चाल में कुछ ऐसा है दैट समथिंग इज वेरी गुड अबाउट हिज चाल, क्या चलता है यार। और एक बंदा आ रहा है लुढ़कता भड़कता धड़कता फड़कता, उससे आइडिया लग जाएगा शायद भाई साहब ने नशा ना कर रखा हो, नशेड़ी ना हो। तो चाल से इंसान के हाल का पता चल जाता है। वैसे ही गाड़ी चलाते हैं, एक गाड़ी हमने देखी ऐसे चल रही थी, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सीधी। इससे क्या पता चलेगा, दैट द रोड इज क्लीन, एम्प्टी एंड वेल मेड। एक गाड़ी सीधी चली गई। अब एक गाड़ी हमने देखा ऐसे ऐसे करके चल रही है, इस तरीके से चल रही है, तो हमें पता चला दैट रोड इज फुल ऑफ खड्डा। द रोड इज फुल ऑफ खड्डा, ये बात याद रख लेना। द रोड इज फुल ऑफ खड्डा, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा चलना पड़ा। एक गाड़ी आई और वापस चली गई। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला दैट रोड इज ब्लॉक्ड। चाल से इंसान के हाल का पता चल जाता है, द रोड इज ब्लॉक्ड। एक गाड़ी आई, यूं आकर यूं निकल गई, ऐसे निकल गई, तो इसका मतलब यहां पर देयर इज सम हर्डल, एक कोई ऐसी हर्डल है जिसको वो क्रॉस नहीं कर पाई, साइड से निकल गई। लॉजिकल बात को समझना, ज्यादा दिक्कत हो मुझे रिवाइंड कर लेना, रिवाइंड करके पीछे से देख लेना, बट आपको टॉपिक जरूर मिल जाएगा। अगर सीधी जा रही है तो भैया सड़क खाली है, घचर घचर करके जा रही है तो सड़क खाली नहीं है, वापस जा रही है तो आगे रास्ता बंद है, और यूं करके साइड से निकल ली मतलब बीच में कोई खड्डा था। यही एक्सपेरिमेंट किया मिस्टर रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड साहब ने गोल्ड फॉयल ली। गोल्ड फॉयल बोले तो वो गोल्ड एटम्स की बनी हुई थी। गोल्ड फॉयल जो थी वो
गोल्ड एटम्स की बनी हुई थी। उन्होंने यहां से पास कराए अल्फा पार्टिकल। अगर आपको ये वीडियो 2 बार भी देखनी पड़े तो देखिएगा, ये वीडियो 2 बार में समझ आए 2 बार देखिएगा, देखिएगा जरूर। लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला हम बंदे नहीं है, पूरी दुनिया बैठी है भाई, उन्हें लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो। हमने यहां से पास कराए अल्फा पार्टिकल। ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, हमने यहां से पास कराए अल्फा पार्टिकल, खटक करके पास कराए ऊपर से लेके नीचे तक। तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं हमारा अल्फा पार्टिकल, ये एरो का बड़ा महत्व होता है। एरो बताती है कौन कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। ये अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। ध्यान दीजिएगा, हमने एक और अल्फा पार्टिकल पास कराया, ये भी सीधा निकल गया। हमने एक और अल्फा पार्टिकल पास कराया, वो भी सीधा निकल गया। हमने एक और अल्फा पार्टिकल पास कराया, वो भी सीधा निकल गया। हमने एक और अल्फा पार्टिकल पास कराया, वो भी सीधा निकल गया। हमने एक और अल्फा पार्टिकल पास कराया, वो भी सीधा निकल गया। हमने एक और अल्फा पार्टिकल पास कराया, वो भी सीधा निकल गया। एक और अल्फा पार्टिकल पास कराया, वो भी सीधा निकल गया। एक और अल्फा पार्टिकल पास कराया, वो भी सीधा निकल गया। एक और अल्फा पार्टिकल पास कराया, वो भी सीधा निकल गया। मैं चाहता तो डायग्राम बना सकता था, डायग्राम नहीं बनाना मुझे आपको समझाना है। हमने जब अल्फा पार्टिकल्स पास कराए, सर सारे के सारे अल्फा पार्टिकल तो स्ट्रेट जा रहे हैं, सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स तो स्ट्रेट और अनडेविएटेड जा रहे हैं। मेरी बात को समझना, अनडेविएटेड बोले तो बिल्कुल भी रास्ते से भटक नहीं रहे, बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, बिल्कुल सीधे। अगर कोई गाड़ी बिल्कुल सीधी जा रही है तो ऑब्वियसली सड़क क्या है, भरी पड़ी है या खाली है? खाली सड़क भी अब एक सपना ही रह गया है। ध्यान दे लेना, पहले टॉपिक को समझना फिर बात करेंगे। गोल्ड फॉइल बोले तो गोल्ड फॉइल बनी थी गोल्ड एटम्स की, गोल्ड फॉइल बनी थी गोल्ड एटम्स की। अब जब हम इसमें से हमने अल्फा पार्टिकल्स पास कराए मेरे बच्चों, तो हमने देखा मोर देन 90% पार्टिकल्स भी ना बोलकर मैं बोलूंगा अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट एंड अनडेविएटेड। अनडेविएटेड बोले तो जरा से भी मुड़े नहीं, जरा से भी मुड़े नहीं, सीधे निकल गए। ये था एक्सपेरिमेंट, ये था एक्सपेरिमेंट। हर एक्सपेरिमेंट का निकलता है कंक्लूजन। अगर वो सीधे निकल गए, कोई रोकने वाला नहीं था। मींस मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम is empty. Most of the space in an atom is empty. जय माता दी, खाली पड़ा होगा भाई एटम। अब क्या, सारे नहीं निकले, थोड़े बहुत निकले हैं। अब कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे डेविएट कर गए, थोड़े से मुड़ गए। कुछ अल्फा पार्टिकल, बीच वाले जो अल्फा पार्टिकल थे, थोड़े से डेविएट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, डेविएट कर गए हैं इस तरीके से। एक आधा अल्फा पार्टिकल तो वापस चला गया, रीबाउंड कर गया, वापस चला गया। ध्यान दीजिएगा, डायग्राम में ये वो वाला बना रहा हूं। एक आधा अल्फा, वेरी फ्यू, वेरी वेरी फ्यू। ध्यान देना, अगला एक्सपेरिमेंट में वेरी एक्सपेरिमेंट, दैट वेरी फ्यू पार्टिकल्स डेविएटेड, वर्ड जरूर लिखना, डेविएटेड थ्रू स्मॉल एंगल्स और रीबाउंडेड वापस चले गए। ध्यान दे लेना, मैं हल्के से हाइलाइटर से मदद करूंगा। बहुत कम पार्टिकल्स थे जो वापस चले गए, बहुत कम, ना के बराबर, जो वापस चले गए ऐसे, या डेविएट कर गए कहीं बीच में से। तो इससे उनको लगा कि यहां पर कोई खड्डा है, यहां पर कोई ऐसी चीज है जिसको पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स पास नहीं कर पा रही, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पास नहीं कर पा रही। और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल है, उसको देखकर उसकी तरफ नहीं जा रहे, उससे अवे जा रहे हैं।
मींस इससे ये पता चला, फिर एक्सपेरिमेंट करा तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन क्या निकला? दैट देयर इज अ प्रेजेंस, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्मॉल, बहुत छोटा। छोटा क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पार्टिकल तो सीधे ही चले गए, उनको रोकने वाला कोई था ही नहीं। देयर इज अ वेरी स्मॉल, हैवी, डेंस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी ना बोल के डेंस substance located in middle where mass and positive charge is present। मैं जो बोल रहा हूं वो लिखना नहीं है, लिखना तो है ही, डेफिनेटली लिखना है। प्लीज मुझे पॉज करके लिखना जरूर कि सेंटर में कोई एक ऐसी चीज है जब अल्फा पार्टिकल सीधा आ रहा है तो उसकी तरफ नहीं जा रहा, उससे अवे जा रहा है। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किसी से दूर जा रही है तो वो चीज भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, और भारी चीज टकरा के वापस जा रही है। 4 यूनिट तो मास था अल्फा पार्टिकल का, टकरा कर वापस जा रही है, टकरा कर वापस जा रही है, मतलब इसका मास अल्फा पार्टिकल से ज्यादा है। यही दो वजह थी जिनके ऊपर बेस्ड मैंने दो वर्ड लिखे हैं, एक तो मास वर्ड लिखा है और पॉजिटिव चार्ज वर्ड लिखा है। एक तो मैंने मास वर्ड लिखा है और एक मैंने पॉजिटिव चार्ज लिखा है। तो यहीं से रदरफोर्ड भाई साहब ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम बना दिया प्रॉपर क्लीन, प्रॉपर क्लीन। उन्होंने बोला सबसे पहले इन एन एटम मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। एम्प्टी बोले तो खाली। खाली क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम पार्टिकल्स जो थे वो अल्फा पार्टिकल जो थे वो सीधे 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 निकल गए जी, बिल्कुल सीधे निकल गए। शोइंग दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज एंड एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड, ध्यान दीजिएगा वर्ड में, वर्ड नहीं मिस करना चाहता, डेंस एंड वेरी स्मॉल, पूरे वॉल्यूम के आगे बहुत छोटी, पूरे वॉल्यूम के आगे बहुत छोटी, वेरी स्मॉल, वर्ड उन्होंने दिया न्यूक्लियस कंटेनिंग, ध्यान दीजिएगा, कंटेनिंग ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो यहां प्रेजेंट हैं बीच में, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और एक और बात, ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ एन एटम is concentrated at center। बेटा रिकॉर्डेड क्लासेस में एकदम लाइव डाउट नहीं बंदा पूछ पाता, सारा मास सेंटर पे क्यों बोला गया है? क्योंकि बोल दिया सारे प्रोटॉन भी सारे न्यूट्रॉन भी सेंटर में लोकेटेड है। अब बचे कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स का मास जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नेग्लिजिबल। तो जय माता दी, बात ही खत्म हो गई। अब बंदा कह रहा है यार सारी बातें आपने सही बोल दी, एक बंदे का नाम नहीं लिया, किसका? इलेक्ट्रॉन्स का नाम नहीं लिया। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड बट नेग्लिजिबल मास, इनका मास नहीं होता। तो यहां पर रदरफोर्ड साहब ने क्या बोला? रदरफोर्ड साहब ने बोला जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एटम की न्यूक्लियस के बाहर है, एटम की न्यूक्लियस के बाहर है, बाहर है। अभी मैं अधूरा बोल रहा हूं। अब एक बंदे ने बोला अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर हैं और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड है
तो नेगेटिव और पॉजिटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अभी मैंने अधूरी बात बोली, इतने में बच्चे ने कॉन्ट्राडिक्शन उठा दी। हमने ये बोला कि न्यूक्लियस के अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, उसने कहा ओके। हमने बोला इलेक्ट्रॉन्स के अंदर सारा का सारा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, उसने बोला ओके। दोनों बातों में उसने ओके बोला। अब क्या, अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज हैं वो फटाक से पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस में घुस जाएंगे। यहां रदरफोर्ड साहब ने कहा रुको जरा, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स इतनी तेज स्पीड में घूम रहे हैं कि न्यूक्लियस भी उनको अट्रैक्ट नहीं कर पा रही। बच्चे ने कहा नहीं समझ आया। मैंने कहा कभी आपने मेले में जाओ, मेले में एक होता है मौत का कुआं, जहां पे बाइक चल रही होती है ऐसे दीवार के चारों तरफ। पाताल लोक में भी एक सीन है अमेज़न प्राइम पे, जहां पर बाइक ऐसे चल रही होती है, आपने देखा होगा। बाइक जमीन उस पे चलती है दीवारों पे, क्यों? और ग्रेविटी भी उसे खींच नहीं पाती क्योंकि इसकी स्पीड इतनी तेज होती है। ये वर्ड रदरफोर्ड साहब ने कैसे बोले, दैट दी, ध्यान देना, द न्यूक्लियस, थर्ड पॉइंट है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय negatively charged electrons, पहली बात। और ये वर्ड जरा ध्यान दे लेना, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। the electrons are revolving around nucleus at very high speed, at क्या बेटा, very high speed, and the circular tracks in which electrons are revolving are called, वर्ड देख लेना, ऑर्बिट्स, जिनमें ये बहुत बहुत तेज स्पीड से घूम रहे हैं, ये याद रख लेना। उसके बाद में अगला, दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन्स positively charged and electrons negatively charged holds the atom together, ये याद रख लेना। and last but not least, the atom on the whole is electrically neutral as it contains equal number of protons and electrons, as it contains इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। भाई राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग बहुत गंदी लिखी है, बट एक बार ये सारा स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी कर लो। समीर सर इधर हो गए जी, थोड़ा सा ये कॉपी जरूर कर लेना। द सिंपलेस्ट एटम इज दैट ऑफ हाइड्रोजन, इट कंटेन्स 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड थ्योरी, हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल न्यूक्लियस कंटेनिंग 1 प्रोटॉन, और वो बार बार घूमता रहता है, और वो इतनी तेज घूम रहे हैं इस वजह से न्यूक्लियस के अंदर वो गिर नहीं रहे। अब यहां पर रदरफोर्ड साहब का मॉडल आ गया। अब रदरफोर्ड साहब के मॉडल में भी कमियां थी, वो कमियां मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ताकि जब नेक्स्ट लेक्चर में रदरफोर्ड साहब के बारे में बताऊं तब थोड़ा सा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम भी रिवाइज हो जाएगा और उनकी गलतियां भी पता चल जाएंगी। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव फर्दर विद दिस चैप्टर। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।